दोस्तों, अगर लीगल न्यूज से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा सोर्स रेफर करना हो तो एक वेबसाइट है livelawin। और livelawin वेबसाइट को मैं रेगुलरली पेरूज करता रहता हूं। उसमें मुझे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल दिखा, प्लिया बाय वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज हु रिजाइंड एलिजिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय द हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 27 जनवरी। इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक फीमेल जज जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत में मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने इल्जाम लगाया है हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कि इस हाई कोर्ट के जज ने कुछ गलत और इमोरल डिमांड्स की थी इनके साथ, और उसके चलते ये इतना प्रेशर में आ गई कि 10 जुलाई 2014 को इनको अपना रिजिग्नेशन देना पड़ा। तो 2011 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पे काम कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। जबरदस्त जुडिशियल जो मतलब आपका स्टेट पीसीएस का जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आप उस पद पे बैठते हो। काफी बड़ा रुतबा होता है उस पद का। और इस पद पे काम करने वाली एक महिला के ऊपर इतना प्रेशर आया, ठीक है ना, कि उसने रिजाइन कर दिया 10/7/2014 को। और एक हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट उसने इल्जाम लगाया कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। इस पूरी की पूरी न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में रिजाइन किया था और उसके बाद से आप देखोगे कि ये केस चालू है। अभी के लिए ये जो पेटिशनर है, पेटिशनर मतलब जिन्होंने अभी केस दायर किया है, और ये जो केस दायर करने वाली महिला है, ये वही वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज है जिन्होंने प्रेशर में आके रिजाइन किया था। अब ये अपनी नौकरी वापस चाहती हैं। अब नौकरी वापस चाहिए तो नौकरी पहले कहां थी? मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। और जुडिशरी के ऊपर, चाहे सबॉर्डिनेट जुडिशरी हो, उसके ऊपर ओवरलोक किसका होता है? तो राज्य की हाई कोर्ट का। तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट जुडिशरी को देखती है। ये अपील इस वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज ने कहां फाइल की? पिटीशन कहां फाइल की? सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके ये वुमेन डिस्ट्रिक्ट चाहती है कि मुझे मेरी नौकरी वापस दी जाए, क्योंकि मुझसे प्रेशर डाल के नौकरी ली गई थी। मुझसे जबरदस्ती सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने की मांग हो रही थी, मैंने मना किया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया, मैंने नौकरी छोड़ दी। इस केस को अभी समझते हैं। 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक मध्य प्रदेश की सरकार, एक मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट और तीसरी सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, पिटिशनर तो यहां पे इन्वॉल्व है ही, जो यहां पे केस करके लेके आ रही है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 27 जनवरी 2022 की इसकी हियरिंग होगी और हम डिसाइड करेंगे इस मैटर में करना क्या है। अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कई बार मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को एक, आप कह सकते हो कि अल्टीमेटम तो नहीं कहना चाहिए, एक रेफरेंस दे चुका है कि आप चाहो तो मैटर को सॉर्ट आउट करके इस पर्टिकुलर जज को रीइंस्टेट कर लो। देखिए, भले ही वो जज आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में काम कर रही थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तरह काम कर रही थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट होता है। तो उसमें एक तो मेन होता है जज, उसके नीचे बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो कि मेन जज को असिस्ट करते हो, छोटे मोटे केसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अगर रीइंस्टेट करना है मध्य प्रदेश के जुडिशरी के अंदर, तो उसके लिए मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की परमिशन लगेगी। और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट किसी भी हाल में नहीं चाहती कि ये लेडी वापस आके यहाँ पे एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पे काम करे। और लगातार मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो ओवरऑल मना कर रही है इस पर्टिकुलर लेडी की रिक्वेस्ट को कि नहीं भाई, हम इसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देखो, अगर हो सके तो रीइंस्टेट कर लो, आराम से मैटर को सॉर्ट आउट कर लो। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में कई बार जजेस ने बैठ के बातचीत की है और वो बोल रहे हैं कि भाई, हम इस लेडी जज को रीइंस्टेट नहीं करेंगे। तो अभी लेटेस्ट केस पिटिशनर के लॉयर ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो एफिडेविट है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की तरफ से एफिडेविट आया। लेकिन ये जो पिटिशनर, जो फॉर्मर वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज थी, इनके लॉयर ने बोला कि भाई, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रही है, कम से कम रजिस्ट्रार को तो भेजते केस फाइल करने के लिए। एक छोटे से सबसे जूनियर लेवल के ऑफिसर को भेज दिया। रजिस्ट्रार क्या होता है? देखिए, ऑलमोस्ट सारे जुडिशियल फॉरम्स में रजिस्ट्रार होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जुडिशियल अथॉरिटी हो। तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी भाग लेता है, जुडिशियल काम में भी भाग लेता है। तो जितनी में एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव मदद करनी है जजों को, लॉ ऑफिसर्स को, ये सब करता है ये रजिस्ट्रार। केस फाइल करना, ठीक है ना, टाइमिंग्स को सेट करना, बहुत सारी चीजें रजिस्ट्रार यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे ये जो वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज के बिहाफ पे जो लॉयर लड़ रही है इनका केस, इनको नौकरी वापस दिलाने के लिए, वो कह रही हैं कि रजिस्ट्रार तक नहीं आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इस केस को देखने के लिए, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट इस पूरे के पूरे मैटर को सीरियसली नहीं ले रही है, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी रिस्पॉन्डेड है, तो एफिडेविट उसको भी फाइल करना है। अब मध्य प्रदेश की सरकार भी करे तो करे क्या?
देखिए, ये जो मैटर है, उस वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज ने शिकायत की थी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट। वो शिकायत पूरी तरीके से देखिए प्रूव नहीं हो पाई है। अब जब तक मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ग्रीन सिग्नल नहीं देती तब तक उसको नौकरी वापस नहीं मिल सकती। तो मध्य प्रदेश की सरकार के तो वैसे ही हाथ बंधे हुए हैं, वो चुप बैठे हैं। भाई अगर कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है या फिर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट आदेश दे देती है कि इस लड़की को वापस नौकरी पर रख लो, तो भाई सरकार वापस नौकरी पर रख लेगी। लेकिन अभी के लिए सरकार पास एक रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट समझते हो ना? पेटिशनर कौन होता है? जो कि जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी जुडिशियल फोरम में अपना केस दर्ज करता है। रिस्पोंडेंट कौन करता है? रिस्पोंडेंट कौन है? तो पेटिशनर अपने केस में लिखेगा कि मेरे खिलाफ गलत हुआ है, इसने गलत किया है। तो जिसने गलत किया है वो रिस्पोंडेंट है, और उस पूरे के पूरे केस में अगर कोई और पार्टी भी इन्वॉल्व है तो वो रिस्पोंडेंट हो जाता है। तो यहां पे मध्य प्रदेश की सरकार को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है, और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट तो रिस्पोंडेंट है ही। पेटिशनर कौन है? ये वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज है जिसकी नौकरी गई थी। और ये जो वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज है ये अपनी नौकरी चाहती है। किस हिसाब से अपनी नौकरी चाहती है? तो पहला तो इनको बोलना है कि आप चाहो तो मुझे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में रीइंस्टेट कर लो, लेकिन किसी एक स्टेट की जो जुडिशरी होती है उसके भी बहुत सारे मेंबर्स को एनजीटी में, ये आपका कैट में, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटेशन में जाता है। तो मुझे डेप्यूटेशन भेज दो, मैं मध्य प्रदेश की जुडिशरी में काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मध्य प्रदेश की जुडिशरी में काम करूंगी तो हाई कोर्ट के लोग मुझे परेशान करेंगे, पहले काफी पंगा हो चुका है। या फिर ये कह रही है कि मेरे को राजस्थान या हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी में इंसर्ट कर दीजिए 2011 की सीनियरिटी के साथ। तो ये डिमांड है इस वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज की, जिसने 2014 में अपनी नौकरी पर से रेजिग्नेशन कर दिया था। अब ये किस बेसिस पे डिमांड कर रही है? इसका बोलना यह है कि जब इसका ट्रांसफर किया गया था, व्हेन शी वाज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द एडिशनल वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज, तो ट्रांसफर गलत आधार पे किया गया था। और जब जाके इसने हाई कोर्ट के जज से रिक्वेस्ट की सर मेरा ट्रांसफर मत करो, तो उस जज ने इससे कुछ सेक्सुअल डिमांड्स की, जिसके चलते ये प्रेशर में आ गई और उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और इसीलिए ये लेडी बोल रही है कि 3-4 चीजों का वॉल्यूशन है। एक तो आर्टिकल 311 का वॉल्यूशन है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 311 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है। आर्टिकल 311 के हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट के अंदर, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर या किसी भी राज्य सरकार की किसी भी पोस्ट में मान लो अपॉइंटमेंट मिलता है, तो अगर मान लो उसको अपॉइंटमेंट दिया है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लेवल का आदमी उसको निकाल सकता है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कल की डेट में आप आईएएस ऑफिसर बनते हो और आपके गेजेट ऑर्डर पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तो आपको निकालने के लिए भी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लग जाएंगे। मतलब जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है, कम से कम उसी अथॉरिटी के ओहदे का इंसान आपको डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, आपको प्रॉपर मौका देने के बाद भाई कि आप अपने क्लेम्स को जस्टिफाई कर सको। फिर ये लेडी बोल रही है कि राइट टू वर्क विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, सबके वॉल्यूशन के बेसिस पे अपनी नौकरी वापस मांग रही है। और क्लियर कट है कि भाई मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट तो नौकरी वापस करना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के जजेस बहुत बार मीटिंग कर चुके हैं और वो ये बोल चुके हैं कि हम इस लेडी को नौकरी वापस नहीं देंगे। अब ये लेडी को नौकरी वापस कौन से बेसिस पे नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस लेडी ने जिस हाई कोर्ट के जज के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये मुझसे सेक्सुअल डिजायर्स की डिमांड कर रहा है, वो चार्ज प्रूव नहीं हो पाया यहां पे। ये एक बड़ी चीज है। हाई कोर्ट के जज के ऊपर इल्जाम लगाना मजाक बात नहीं होती, और सेक्सुअल एलिगेशन लगाना ये बहुत बड़ी बात है। अब अगर सेक्सुअल एलिगेशन जैसी कोई चीज लगी हाई कोर्ट के जज के ऊपर, अगर वो प्रूव हो जाती है तो बहुत सारे केसेस में तो जज नैतिक जिम्मेदारी पे रिजाइन कर देगा, बट यहां पे प्रूव नहीं हुआ है। अगर आप देखो, अगर आपको एक हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124 क्लास 4, और हाई कोर्ट के जज को हटाना तो आर्टिकल 127। बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास करके, वैसे ही हाई कोर्ट के जज को आप हटा सकते हो। और अगर आपको हाई कोर्ट के जज को हटाना तो आपको पुख्ता सबूत चाहिए। अब पुख्ता सबूत की जब बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लेडी ने यह इल्जाम लगाया कि हाई कोर्ट के जज ने सेक्सुअल डिमांड्स रखी। तो क्या इसके लिए कोई इंक्वायरी हुई है? तो जी हाँ, बिल्कुल इंक्वायरी हुई है। एक जज इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इसकी एक रिपोर्ट आई थी 15 दिसंबर 2017 को। इस जजेस इंक्वायरी कमेटी ने क्या क्या बोला? जो ट्रांसफर ऑर्डर इस वुमेन जज को दिया गया था बैक इन 2014, वो ट्रांसफर ऑर्डर गलत आधार पर दिया गया था। ये बात तो प्रूव हो गई है। सही तरीके से वो ट्रांसफर ऑर्डर नहीं दिया गया था। तो नो डाउट जो हाई कोर्ट का जज ये ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर रहा था, वो कहीं ना कहीं गलत बेसिस पे ट्रांसफर ऑर्डर को इशू कर रहा था।
लेकिन ये बात नहीं प्रूव हो पाई है, ये लेडी जो वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज है, जो कि ये कह रही है कि मेरे से सेक्सुअल डिमांड हुई है और मैंने जब सेक्सुअल डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात अभी प्रूव नहीं हो पाई है इस हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कि इसमें सच में सेक्सुअल डिमांड्स की थी या नहीं की थी। अब चूंकि ये बात नहीं प्रूव हो पाई है यहां पे, इसलिए इस लेडी का केस भी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है और इसी बेसिस पे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट साफ साफ बोल दे रही है कि हम इसको गवर्नमेंट सर्विसेज में रीइंस्टेट नहीं करेंगे। और बार बार मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ओवरऑल रीइंस्टेटमेंट की जो रिक्वेस्ट है इस लेडी की वो रिजेक्ट कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देखो यार, मांडवली करके अगर हो सके तो इसको रीइंस्टेट कर लो। इससे पहले भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी लिखी थी हाई कोर्ट की, अगर हो सके तो आप रीइंस्टेट कर लिए। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ गए कि हम रीइंस्टेट नहीं करेंगे। फाइनल हियरिंग इस केस की 27 जनवरी 2022 की है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज को वापस नौकरी देती है या नहीं देती है। इस वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर इसने प्रेशर में किया था, ऐसा वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज का बोलना था। प्रेशर क्या था कि भाई हाई कोर्ट का जज सेक्सुअल डिमांड्स कर रहा है। सेक्सुअल डिमांड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये बात प्रूव नहीं हो पाई है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप देख लो कि इस वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज का जो केस है वो स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है। हालांकि उस पर्टिकुलर जज ने गलत आधारों पर ट्रांसफर किया था, यह बात तो प्रूव हो गई है, लेकिन गुस्सा क्यों था वो इस लेडी से, सेक्सुअल डिमांड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यह बात प्रूव नहीं हुई है। तो थोड़ा बहुत केस उस जज के फेवर में और थोड़ा बहुत केस इस वुमेन के फेवर में। तो इसने रिजाइन खुद किया है, अपना रिजाइनेशन इसने खुद 2014 में दिया है और अब नौकरी वापस मांग रही है। वो नौकरी इनको अभी के लिए वापस मिल नहीं रही है। लेट्स सी। देखिए, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट तो इनको नौकरी वापस देना नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट देगी या नहीं देगी ये 27 जनवरी 2022 को पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल के, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, आर्टिकल 217, 124 सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की बात करता है, 217 हाई कोर्ट के जज की रिमूवल की बात करता है। आर्टिकल 311 स्पेसिफिकली याद रखिएगा, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑल इंडिया सर्विसेज या स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है तो उसी अथॉरिटी के लेवल का आदमी उसको डिसमिस कर सकता है या रिमूव कर सकता है, उससे नीचे का आदमी उसको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता। ये कुछ स्पेसिफिक स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनको याद रखिएगा, कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एक लीगल न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की, आई होप आपको पसंद आई हो। कुछ यूजफुल चीजें भी हमने यहाँ देखी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।